हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ और मैं आज का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अपनी वैल्यू समाज में कैसे ग्रो करें, कैसे बढ़ाएं। तो इसके बारे में मैं 12 टिप्स लेकर के आया हूँ। इसे सुनने से पहले आप मेरे इस वीडियो को, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो लीजिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। पहला टिप्स है कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कि आपको हमेशा कम बोलना चाहिए, बाचाल नहीं होना चाहिए। अगर आप बाचाल होंगे तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, कहीं भी नहीं। आप भले लोग आपको ज़बरदस्ती सुनेंगे, आपको सुनेंगे नहीं, ज़बरदस्ती सुनेंगे। तो ज़बरदस्ती सुनने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको ज़बरदस्ती सुनेगा वो इधर से आपको सुनेगा और यहाँ से निकाल देगा। तो कभी भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ही कम बोलना चाहिए। और दूसरी बात है, ना बोलना सीखिए। हमेशा हर चीज़ की हाजिर जवाब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। अंततः हमें हमेशा ना बोलना सीखना चाहिए कि मतलब हम जिसको जो काम नहीं हो सकता, कभी कभी हम उसके लिए भी अपना काम छोड़ करके हाँ बोल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पूरे संसार में इकलौते नहीं हैं जो सबको खुश करने का ठेका आप ले रखे हैं। तो आप पहले अपने काम को वरीयता दीजिए, क्योंकि आप सही रहेंगे तो आप सामने वाला भी खुश रहेगा। अगर आप गड़बड़ हो गए तो सामने वाला आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। तो अंततः हमें ना बोलना सीखना चाहिए। तीसरा स्टेप है, जल्दी रिप्लाई मत कीजिए। अगर कोई किसी ने कुछ पूछ लिया तो लोग तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं, तुरंत गलत सही जवाब देते हैं। तो गलत सही जवाब देने से पहले थोड़ा सोच समझ कर सही जवाब दीजिए। ये तीसरा स्टेप है कि जल्दी रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। चौथा स्टेप है, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिल गई है तो उसके बारे में आप सोच समझकर फैसला लीजिए, ना कि जल्दीबाजी में। काहे कि भोजपुरी में को कहावत बा कि जल्दी के काम शैतानवे के होला। चलिए चलते हैं 5वां स्टेप की तरफ। 5वां स्टेप हमारा ये है, काम पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हमें करना क्या है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना विचारना चाहिए और अपने काम पर को करने के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए, उसके बारे में ही सोचना चाहिए। इसके लिए भी एक कहावत है, कभी भी अगर जिस काम करने के लिए आप जाएं तो वही काम करने का पहले सोचें, ना कि दूसरा। क्योंकि भोजपुरी में वो कहावत और है, भोजपुरी में नहीं है, सॉरी सर, वो हिंदी में ही है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। जो काम आप करने आए उसी को करिए। 6वां स्टेप है, बहस मत कीजिए। मेरे दोस्त, बहस ऐसी चीज़ है जो आपका समय तो बर्बाद करेगी ही करेगी, साथ में आप ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करने में अपना समय व्यर्थ करेंगे जो ऑलरेडी गलत है। तो ऐसे में अपना समय ना बर्बाद करें। और 7वां स्टेप है, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। जहाँ पे आपके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे अपने ज्ञान की पोटली कतई मत खोलिए। अपने ज्ञान की पोटली वहीं पर खोलिए जहाँ पे आपको लोग समझें, जाने और आपसे ज्ञान मांगे। वहीं पे अपना ज्ञान दीजिए, अन्यथा कहीं मत दीजिए। ये भी आपकी वैल्यू बढ़ाने में कारगर साबित होगा। अगला है, किताबें पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा हमको किताबें पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग की एनालिसिस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब आपके अंदर ज्ञान होगा तभी आप उसके बारे में सबको ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान तभी होगा जब हम किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको हमें भरना पड़ता है। तो हम किताबों को पढ़ के और उसको अपने दिमाग के अंदर उसको रख सकते हैं। ये हो गई आपकी 8वीं बात। 9वीं बात, हमेशा आपको अमीर बनने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अमीर नहीं होंगे तब तक आप कोई नेक काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी नेक काम करने के लिए पैसे की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, कोई आपके पास आएगा, अगर कुछ शादी अगर उसकी अगर पड़ गई, हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आ गया, या फिर किसी कोई तबीयत खराब है, हेल्प मांगने के लिए आ गया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे दोस्त आप कतई उनकी सहायता नहीं कर सकते। और ये जबकि गलत बात है। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम सबका हेल्प कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने के लिए सोचिए। अगला स्टेप है, साफ कपड़े पहनो। मेरे दोस्त, वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि आदमी इंसान की पहचान उसके ज्ञान से नहीं, उसके लिबास से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। तो वो ज़माना गया। तो
आज के ज़माने में हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। अगर कोई एक भिखारी या फिर कोई एक ज्ञानी आदमी कोई फटे चिट्टे कपड़े में अगर बैठा हो सड़क पे, तो आप उसका ज्ञान लेना पसंद करेंगे? कतई नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर एक गंवार आदमी अमीर है, अच्छा कपड़ा पहना है, अगर वो 2 दूनी 5 भी कह देगा ना, तभी लोग कहेंगे, उसको साबित करने के लिए लोग आगे आएंगे, हाँ 2 दूनी 5 होता है। ऐसा मतलब एक मैं एग्जाम्पल केवल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, क्योंकि जो दिखता है मेरे दोस्त वही दिखता है। अगला है 11वां स्टेप, रिएक्ट कम करो। हमेशा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर कुछ आपको कोई कुछ कह देता है तो पहले उसके बारे में सोचिए, समझिए, उसको बाकायदा उसके बारे में एनालिसिस कीजिए, तब जाके उसका रिएक्ट कीजिए या फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। और जीवन में वैसे भी हमको रिएक्ट कम। 12वां स्टेप है, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने से समय खर्च होगा, और अगर आप ये कुछ करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय को बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम भगवान ने, अल्लाह ताला ने, यीशु ने एक सक्सेस आदमी को एज एग्जाम्पल ले लिए, धीरू भाई अंबानी को या फिर टाटा बिरला को वगैरह वगैरह को, जिनको दिया 24 घंटे दिया, उतना ही समय आपको भी मिला है। 2 हाथ पैर उसके भी, 2 हाथ पैर आपके भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो वो कर सकते वो आप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम सही है तो उसको तुरंत करिए, समय पे करिए। ये आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। इसी के साथ मैं विशाल सर आप लोगों से को मेरा सादर प्रणाम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।